हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नफीस ऑफिशियल में। मैं एक और शानदार वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूं। ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत टाइम से बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। इंडिया के अंदर जितने भी अर्धसैन्य बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उन्होंने अपनी अपनी एसआई की वैकेंसी जारी कर दी हैं। और ये कलेक्टिवली वैकेंसी कौन निकाल रहा है? एसएससी सीपीओ निकाल रहा है। तो आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल फोर्स में एसआई बनने की। देखिए, स्टेट की वैकेंसी तो निकलती रहती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश एसआई दरोगा, बिहार दरोगा, एमपी दरोगा, राजस्थान दरोगा, ये वैकेंसी निकलती रहती हैं। बिहार में एसआई की भर्ती चल रही है अभी भी, मतलब कि वैकेंसी चल रही है। तो यहाँ पर आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। कौन आवेदन कर सकता, कौन नहीं कर सकता, और किस फोर्सेस में कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है एसआई की, एज क्या मांगी जा रही है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, और किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर मेहनत तो करनी होगी अगर आप एसआई की पोस्ट चाहते हैं तो। और मैं आपको ये भी बतलाऊँगा आपको जो है कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 3073 देखने को मिल रही है। कितनी? 3073। पोस्ट नेम की बात करूं, एसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा। ओके। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है एसआई की? मेल और फीमेल कैंडिडेट की मिलाकर 212। मेल की कितनी है? 142 और फीमेल की 70। टोटल कितनी है? 212। सीआरपीएफ मेल की 1006, फीमेल की 23 और टोटल जो है 1029। बीएसएफ ये पैरामिलिट्री फोर्स है, यहाँ पर जो है 223। आईटीबीपी 233, सीआईएसएफ 1294, एसएसबी 82। आपको जो है मौका मिल रहा है पैरामिलिट्री फोर्स में एसआई बनने का। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको जो मेहनत करनी है मात्र एक सीट के लिए करनी है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की। कब से कब तक जो है आप इसका आवेदन कर पाएंगे? देखिए, आप इसका आवेदन 29 सितंबर से लेकर आवेदन चल रहे हैं, और कब तक कर पाएंगे? 16 अक्टूबर 2025 तक। ठीक है। अब बात कर लेते हैं करेक्शन डेट की। अगर मानकर चलो आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसको कब सुधार पाएंगे? आपको जो है 2 दिन मिलेंगे, 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2025। ओके। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एज आपकी कब से काउंट होगी? 1 अगस्त 2025 से। ओके। अब एज की बात कर लेते हैं, कितनी एज मांगी जा रही है। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो है एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल मांगी जा रही है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को जो है 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो एज में तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। अब बात करते हैं फॉर्म फीस कितनी लगेगी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आपको जो है फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये अदा करने होंगे। एससी एसटी या इस कैटेगरी की फ़ीमेल है तो आपको कोई भी रुपया यहाँ पर नहीं देना फॉर्म भरने के लिए। ओके। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, पेपर 1। उसके बाद में फिज़िकल होगा, फिर पेपर 2 होगा, फिर मेडिकल होगा। आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, मेहनत। पेपर 1 के सिलेबस की बात कर लेते हैं। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछाएंगे और कितना टाइम आपको मिलने वाला है। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछाएंगे 50 मार्क्स के। जीके और जनरल साइंस से 50 क्वेश्चन पूछाएंगे 50 मार्क्स के। मैथ से 50 क्वेश्चन पूछाएंगे 50 मार्क्स के। इंग्लिश से 50 क्वेश्चन पूछाएंगे 50 मार्क्स के। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है 0.25 की रहने वाली है, 0.25 की। आपको यहाँ पर मेहनत तो करनी है भाई। आपको मौका मिल रहा है सेंट्रल फोर्स में एसआई बनने का, पैरामिलिट्री फोर्स में एसआई बनने का।
एक बहुत बड़ी पोस्ट है। फिज़िकल की बात कर लेते हैं। रिटर्न के बाद में आपका फिज़िकल होगा, यहाँ पर मेल की बात करेंगे और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। चलिए, हाइट कितनी मांगी जा रही है? 170 सेंटीमीटर। एसटी वालों की 162 सेंटीमीटर। यहाँ पर बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर, जो जनरल से आती हैं, EWS से आती हैं, OBC से आती हैं। एसटी वालों को यहाँ पर छूट मिलेगी, इनकी हाइट 154 सेंटीमीटर मांगी जा रही है। अब बात कर लेते हैं चेस्ट की। आपका चेस्ट मिनिमम 80 और मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी वालों को यहाँ पर छूट मिलेगी, आपका चेस्ट 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेज़र नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं रेस की। देखिए, यहाँ पर जो है 2 दौड़ होंगी, एक तो रेस और एक रनिंग, जिसमें आपको फास्ट दौड़ना होता है, रेस उसको बोलते हैं। 100 मीटर आपको दौड़ना होगा 16 सेकंड के अंदर अंदर। 100 मीटर 16 सेकंड, बहुत आसान है। फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर दौड़ना होगा, रेस लगानी होगी 18 सेकंड के अंदर अंदर। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई, फिर आगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रनिंग की बात कर लेते हैं। मेल को 1.6 किलोमीटर जो है दौड़ना होगा 6.5 मिनट के अंदर अंदर, ये मिनिमम टाइम है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। आपको जो है 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट के अंदर अंदर। लॉन्ग जंप मेल को 3.6 मीटर का एक गड्ढा जो है कूदना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 2.7 मीटर का एक गड्ढा कूदना होगा। हाई जंप की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट को 1.2 मीटर का जो है कूदना होगा, ऊंची कूद लगानी होगी, और फीमेल को 0.9 मीटर ये ऊंची कूद लगानी है आपको। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट पुट की, गोला फेंक। मेल को 4.5 मीटर जो है गोला फेंकना होगा, 16 पॉइंट का होगा, लगभग 7.5 किलो का, और फीमेल को यहाँ पर नहीं फेंकना। ठीक। अब बात करते हैं पेपर 2 की। जब आपका फिजिकल हो जाएगा तब आपका पेपर 2 होगा, और आपको जब मेहनत करनी है यहाँ पर करनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश के, किसके? इंग्लिश के 200 क्वेश्चन पूछाएंगे। कितने? 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर कितने की रहने वाली है भाई? 0.25 की रहने वाली है। तो आपको जो मेहनत करनी है यहाँ पर करनी है। ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, पेपर 1, इसमें मेहनत करनी है और इसमें मेहनत करनी है। पेपर 2 में फिजिकल और पेपर 2 में आपको मेहनत करनी है, यहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। अब सैलरी की बात करें तो देखिए, आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, करीब करीब 55,000 रुपये इन हैंड। सैलरी बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं आपको जो है कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैन्य बल, दिल्ली पुलिस, इसमें आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका मन होता है दिल्ली में जॉब करने का, तो आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CRPF, अच्छा, इनका क्या काम होता है? जो इंटरनल इशू होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। BSF, आपको पता है भारत की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है, तो वहाँ पर जो है सुरक्षा प्रदान करना, निगरानी रखना। यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी हार्ड है। ITBP, आपको ये पता होना चाहिए भारत की सीमा चीन से लगती है, तिब्बत, चीन, तो यहाँ पर जो है ये सुरक्षा प्रदान करते हैं और निगरानी रखते हैं, कोई इलीगल काम ना हो, तस्करी ना हो और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। CISF, ये क्या होता है? ये होता है आपका, आपने देखे होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं और जो आपके सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर इनकी जॉब होती है CISF की। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। पहली चॉइस आपकी ये होनी चाहिए, आपको जो है
धूप में नहीं मरना एक तो, और आपको जब बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। आपको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर काम करने को मिलेगा। आपने देखा होगा चेकिंग के दौरान भी खड़े रहते हैं, ठीक। एसएसबी ये क्या होता है? आप जानते होंगे भारत की सीमा भूटान और नेपाल से रखती है, तो वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करना और निगरानी रखना, ये इनका काम होता है। यहाँ पर 82 हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आपकी पहली चॉइस CISF होनी चाहिए और दूसरी चॉइस आपकी दिल्ली पुलिस होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बतला दिया डिटेल में, कहाँ पर आपको अप्लाई करना है और कितनी मेहनत करनी है। अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत तो करनी होगी।